मिस रूसा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कर सकता हूं आपसे? बात अगर बुरा मानने की भी हुई तब भी बुरा नहीं मानूंगी। आप कहिए। खुशी हुई आपका रवैया देखकर। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि आपने हमारे बिजनेस में हिस्सा डाला और मेरी गैर मौजूदगी में उसे इतने अच्छे तरीके से संभाला। इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं बहुत खुश हूं, बहुत मुतमईन हूं। आपने मुझे हिस्सा मान लिया, मेरे लिए यही काफ़ी है। अब आप जाके आराम कीजिए। गुड नाइट। गुड नाइट। आओ बेटा। कैसा है मेरा बेटा? थक गया है शायद। थक तो गया हूं डैड। कैसा जा रहा है अदनान? पहला दिन कैसा था? काम शाम सब ठीक है ना, जब से रूसा ने टेक ओवर किया है? सिर्फ ठीक ही नहीं, काफी ठीक। रूसा ने ऑफिस बहुत अच्छी तरह से संभाल रखा है। बड़ी प्यारी और मेहनती बच्ची है वो। मेहनती। मुझे तो बहुत ऑड लग रहा है कि कोई इंसान जिसकी हमारे से कोई रिलेशनशिप ना हो, पराई हो, गैर है हमारी, आई मीन शी इज नॉट अ रिलेटिव, वो इतना एफर्ट क्यों कर रही है? क्योंकि वो गैर नहीं है। मारिया और उरूसा एक दूसरे के बहुत करीब थे, बिल्कुल बहनों की तरह। उरूसा जानती है कि मारिया के लिए इस घर में रहने वालों का क्या मुकाम था, इसीलिए वो मारिया का काम बिल्कुल उसी तरह कर रही है जैसे मारिया खुद करती, गैर ना होते हुए। बिल्कुल बिल्कुल हमारी अपनी है वो। तो तुम क्या चाहते हो? मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ डैड कि हमारे घर के हालात ठीक हो जाएं। ऐसा क्या किया जाए कि इस घर के हालात, अदनान और इस घर की खुशियां वापस आ जाए? अदनान तो कभी शादी के लिए हाँ नहीं करेगा। हाँ, अगर मैं और सारा शादी का फैसला कर लें तो हालात बेहतर हो सकते हैं। क्या तुम और सारा? जी डैड, मैं और सारा शुरू से एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन ये नहीं पता था कि इतने अजीबोगरीब हालात में फैसला करना पड़ेगा।
तुम ठीक कह रहे हो। अदनान तो कभी शादी के लिए रजामंद नहीं होगा, और अगर वो मान भी जाए तो कोई लड़की भी तो नहीं है नजर में। मेरी नज़र में तो यही बेस्ट सोल्यूशन है डैड। और फिर हो सकता है कि अदनान हमारी खुशियों में अपनी खुशियां देखे और वो बेहतर फील करे। ठीक है बेटा, लेकिन मुझे ज़रा सोचना पड़ेगा, और फिर अदनान से मशवरा भी तो ज़रूरी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डैड। अदनान को इस घर के फैसलों में और इस घर की खुशियों में जितना इन्वॉल्व करेंगे वो उतना नॉर्मल लाइफ की तरफ आएगा, उतना अच्छा फील करेगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि वो ठीक हो जाए। हाँ तो अदनान बेटा, फैक्ट्री में काम ठीक चल रहा है ना? जी डैड, बस वक्त कम है और काम ज़्यादा। वो तो मैं जानता हूँ बेटा। अच्छा बेटा, मैं इस वक्त तुम्हारे साथ एक मशवरा करने आया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि तुम खुले ज़हन और मुस्बत सोच के साथ उसका जवाब दोगे। कहिए डैड, क्या कहना चाहते हैं? अदनान बेटा, मैं चाहता हूँ कि अगर तुम शादी... डैड, कम से कम आपसे मैं अपनी शादी की बात नहीं सुनना चाहता। बेटा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम शादी नहीं करना चाहते, इसलिए मैं चाहता था कि अगर जैन और सारा की शादी हो जाए तो... सारा और जैन की? हाँ बेटा, जैन और सारा एक दूसरे को पसंद करते हैं, और अगर उनकी शादी हो जाती है तो सईदा बेगम भी गम से निकल आएंगी, और इस घर को एक घर संभालने वाली मिल जाएगी। हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे बेटा। डैड, अगर उनको कोई इतराज़ नहीं है तो फिर तो बात तो अच्छी है, की जा सकती है। गुड। अब ऐसा है बेटा कि मेरे में तो हिम्मत नहीं है यार कि मैं सईदा बेगम से जाकर रिश्ता मांगूं। अगर तुम मेरे साथ चलो तो मुझे हौसला रहेगा, और उनको संभालना भी आसान होगा। ठीक है डैड, चला जाऊंगा आपके साथ। ओके बेटा, थैंक यू। कल चलें डैड? हाँ, मेरे ख्याल में कल ठीक है, कल चलेंगे। ठीक है, कल सुबह उनके यहाँ चले चलते हैं। इंशाल्लाह। जुल्फ़िकार साहब, सब खैरियत तो है ना? आप लोग यूँ अचानक? जी बिल्कुल खैरियत है। एक्चुअली हम लोग बहुत हिम्मत करके आज फिर आपके सामने आए हैं, आपकी सबसे कीमती चीज़ मांगने के लिए। आप इत्मीनान रखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये बताइए कि आप मेरे बेटे जैन के लिए अपनी बेटी सारा का रिश्ता कबूल करेंगी? सारा और जैन का रिश्ता? सईदा आंटी, मैं भी तो आपका बेटा हूं ना। मेरी बात मान लीजिए, सारा को हम बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत से रखेंगे, और जैन से ज़्यादा मेरी जिम्मेदारी होगी उसकी। अपनी बहनों की तरह उसका ख्याल रखूंगा। पहली बार मेरे बेटे ने मुझसे कुछ मांगा है तो मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ? तो इस बार मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? कल से शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। आपको मंजूर है?
जी मंजूर है। मुबारक हो आपको, सबको मुबारक। आपको भी मुबारक। चले मेरा ख्याल है चलना चाहिए। न्यूज़ बताओ भी न्यूज़। मुबारक हो। थैंक यू। तो बेटा तुम्हारा रिश्ता तय हो गया और अब शादी की तैयारी करो। आराम से बोल बेटा, तुम इसकी मदद करना तैयारी वगैरह। हाँ? संभल, हाँ जी हम पूछ रहे थे कि आप शॉपिंग संभाल लेंगी सारी? जी, मैं सब कुछ ही संभाल लूँगी, नो प्रॉब्लम। चलेंगे तो सब ठीक हो गया। फिर आप लोग बाहर का काम देख लीजिए, बल्कि आप लोग शॉपिंग देख लीजिए और बाहर का काम मैं देख लूँगा। डैड, मुझे इजाज़त, ऑफिस के लिए देर हो रही है। ओके बेटा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू सून। और तैयार हो जाना टाइम पे। श्योर। आपने जिस समझदारी के साथ तमाम हालात को संभाला, वाकई काबिल तारीफ है। बेहद खूबसूरती के साथ आपने तमाम मामलात को समझ बूझ के साथ हैंडल किया। थैंक यू। बस अल्लाह करे कल खैरियत से मेहंदी हो जाए। हम हैं ना, मिलकर सारे काम कर लेंगे, आप फिक्र ना करें। मारिया, आपने मैंने कभी भी ये नहीं चाहा था कि मैं उस घर में आपसे पहले जाऊं। हालात को देखते हुए मुझे और सहन को ये कदम उठाना पड़ रहा है। मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ आप ही। अरे सारा बेटी, इतनी उदास क्यों बैठी हो? खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। मारिया जहां भी होगी बहुत खुश होगी। सच अम्मा, वो खुश होंगी। हाँ बेटा, मुझे यकीन है वो खुश होगी। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे, लंबी उम्र से। ये डिज़ाइंस जो आपने बनाए थे बड़े अट्रैक्टिव हैं। थैंक यू। अब देखना ये है कि इनकी मार्केट अपील और क्लाइंट्स के सामने इनकी क्या अपीयरेंस आती है। अदनान, मैंने पहले बताया था कि डिज़ाइंस की अपील के लिए हमें कुछ करना होगा। लाइक कोई शोज ऑर्गेनाइज किए जाएं, उसके लिए हम मॉडल्स हायर करें। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, लेकिन हमें ही फ़ायदा होगा आगे चल के इसका। चलें, बाकी आइडियाज़ इतने अच्छे हैं तो ये वाला भी अप्लाई करके देख लेते हैं। शुक्र है अल्लाह का, तुम वापस आ गए। अल्लाह तुम्हें हर मुश्किल से महफूज रखे। जिस मुश्किल वक्त से आज गुजर रहा हूं, ऐसा कभी ना देखा ना सुना। आइए बैठिए। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप अरूसा हो ना? जी।
मुझे बहुत खुशी हुई है जानकर कि आपने फैक्ट्री का सारा काम संभाल लिया। बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? मेरी तो जैसे जान में जान आई अदनान को देख के। शुक्र है अल्लाह का। बहुत मुश्किल वक्त था वो। खैर छोड़ें, इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे तफसील में। फ़िलहाल मुझे आपको एक इनविटेशन देना है। इनविटेशन? कैसा इनविटेशन? कल शाम मेहंदी है जैन और सारा की। वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं ज़रूर आऊँगी। मैं इंतज़ार करूँगा। इंशाल्लाह।